चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर चलो हाथ में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में करने वाला है क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 को हम पूरा व्याख्या के साथ जो है पूरा चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियोज में। उसके बाद जो है क्या करेंगे, ऑलरेडी जो है इस चैप्टर का जो क्लासेस का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है वो आपका जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन है 11, मतलब इस चैप्टर से 11 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम लेवल में लड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का वीडियो अभी नहीं देखे, जाके एक बार जरूर देखें। उसके बाद ही जो है बचा है इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। तो इस क्लासेस के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी पूरा का पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यदि क्लासेस को कर लेते हैं पूरा से पूरा कर लेते हैं तो आपका जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो यहीं से बन जाएंगे। कुछ बचेंगे जो क्या करेंगे, पूरा चैप्टर से आपको मिला जुला के जो है 50 के आसपास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपको क्या यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्लास शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि जो है सभी के सभी इस क्लासेस का लाभ ले पाए। और इसके साथ यदि आप चाहते हैं क्रैश कोर्स जो है क्रैश कोर्स आप यदि चाहते हैं कि आपको भी मिले और जो भी क्लासेस करते हैं इसका PDF आपको मिले, तो उसके लिए आपको करना होगा 6200590457 नंबर है, इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। इस नंबर पर कॉल करके जो है आप क्या क्रैश कोर्स का PDF, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का PDF जो क्लासेस हो रहा है उसका PDF आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लासेस की ओर, क्योंकि समय आपका गंवाना नहीं है, समय सबके लिए कीमती होती है, ठीक है। तो वर्निल की दीवार जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वर्निल जो है उसकी दीवार की बात पर, ठीक है, वर्निल की जो दीवार है उसके टॉपिक पर बात करेंगे और इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यदि क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके जवाब कैसे देते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूर्वी और जो पश्चिमी खेमों के बीच, जो पूर्व खेमी था और जो पश्चिमी खेमे था उनके बीच जो है बड़ा विभाजन का एक प्रतीक जो क्या था, वर्निल का जो दीवार है, ठीक है, वर्निल जो है उसकी दीवार जो है क्या है कि पूर्व और जो पश्चिम है, पूर्व खेमे और जो पूर्व खेमा और जो पश्चिमी खेमा है, खेमे इसका क्या दीवार है, कौन दीवार है, तो वर्निल है। वर्निल क्या है, पूर्व खेमा का और पश्चिमी खेमा का जो है एक मात्र ये दीवार है। और इन्हीं दीवार से जो है क्या जो पश्चिमी और पूर्वी खेमे में क्या बीच का विभाजन करता है, यह प्रतीक होता है। यूरोप महाद्वीप में जो है जर्मनी, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश का एक राजधानी, जो यूरोप महादेश उसका जो यूरोप महादेश में जर्मन जो है जर्मनी देश का एक क्या राजधानी वर्निल है। और शीत युद्ध के जो है शीत युद्ध के प्रतीक है, ये कौन शीत युद्ध का क्या है, कौन प्रतीक है, जर्मन क्या वर्निल का जो क्या राजधानी का जो वर्निल है, क्या होगा, जर्मन का जो क्या राजधानी वर्निल जो हो गया वो शीत युद्ध का एक प्रतीक है, ठीक है। और 1961 में कितना में 1961 में जो है वर्निल जो बने वर्निल की दीवार को, ठीक है, दीवार को 9 नवंबर 1999 को ये जनता द्वारा तोड़ दिया गया। तो ये पूछ सकता है कि वर्निल दीवार को कब तोड़ा गया, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वर्निल दीवार को तब कब तोड़ा गया था। तो जो वर्निल दीवार है इसको तोड़ा गया था 9 नवंबर 1999 को। किसके द्वारा तोड़ा गया, तो ये जनता जो है उसके द्वारा ही तोड़ा गया, ठीक है। और यह वर्ष 28 वर्ष तक बोला क्या बोला खड़ी रहा। पूछ सकता है कि वर्निल जो दीवार है कितनी वर्ष तक खड़ी रहा, तो वर्निल दीवार जो है कितना 28 साल तक खड़ा रहा। यदि पूछ सकता है कि वर्निल दीवार जो है किनके द्वारा तोड़ा गया, तो वर्निल जो दीवार है वहाँ के जनता के द्वारा तोड़ा गया, यानी जर्मनी के जनता के द्वारा तोड़ा गया। किसके, जो जर्मन है जर्मनी की जनता के द्वारा तोड़ा गया, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तथा जो है यह 150 नंबर किलोमीटर लंबी थी। आपसे पूछ सकता है कि वर्निल जो है उसके दीवार की लगभग जो वर्निल की दीवार की लंबाई कितनी थी, तो वर्निल जो है उसकी दीवार की लंबाई जो हो गया था 150 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। तो यहाँ से सब्जेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बने थे, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ जो है इस पर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही जो है इस टॉपिक से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो सोवियत संघ जो हो गया USSR, ठीक है, USSR जो है यानी सोवियत संघ के बारे में। तो सबसे पहले क्या 1917 में, जो 1917 है उसकी रूसी बोला क्या वोल्शेविक क्रांति के बाद जो है समाजवादी सोवियत, जो समाजवादी सोवियत जो है सोवियत क्या जन राज्य संघ जो है USSR, ठीक है, अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया, यानी पूछ सकता है, ठीक है, USSR यानी सोवियत संघ जो है कब अस्तित्व में आया। जो सोवियत संघ है ये लोगों के बीच में कब अस्तित्व में आया,
तो यह जो है 1917 को क्या अस्तित्व में आया, ठीक है। 1917 जो है उसमें ये अस्तित्व में आया। जो सोवियत संघ में कुल मिलाकर जो है कितना 15 गणराज्य थे। पूछ सकता है सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में कुल जो है 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को, ठीक है, मिलाकर जो है सोवियत संघ का जो है निर्माण किया गया था। पूछ सकता है कि कितने देशों को मिलाकर जो है सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। तो कितने देशों ने, कितने राज्यों का जो है कितने राज्यों का जो है मिलाकर जो सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। तो यहाँ जो 15 अलग अलग जो देश तो 15 अलग अलग देशों का जो है क्या देशों को मिलाकर जो सोवियत संघ है उसका निर्माण कराया गया, ठीक है। कितनी देशों का मिलाकर जो सोवियत संघ का निर्माण किया, तो 15 देश ऐसे हैं, अलग अलग देश, जिसको मिलाकर सोवियत जो संघ उसका निर्माण कराया, ठीक है। तो सोवियत संघ का जो निर्माण है गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है किया गया था। यदि पूछे कि सोवियत संघ का निर्माण क्यों कराया गया था, आपके एग्जाम में पूछे जाए कि सोवियत संघ जो है उसका निर्माण क्यों कराया गया था, तो सोवियत जो संघ उसका निर्माण जो है गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो गरीब है उसके हितों को, मतलब गरीब के प्रति ध्यान रखने में क्या सोवियत संघ का जो है निर्माण कराया गया, ठीक है। इससे जो समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद विचारधारा के अनुसार जो है क्या बनता गया, इसमें क्या क्या बनता गया, इसमें जो है समाजवाद साम्यवादी विचारधारा के जो अनुसार जो है यह क्या हुआ, जो है आगे की ओर बढ़ता गया और बनता गया। इसमें क्या बना, रूस बना, यूक्रेन बना, जर्जिया बना, क्या बेलारूस बना, ठीक है। क्या इस तरह से कितना लगभग जो है 15 देश क्या सोवियत संघ में क्या थे, शामिल थे, ठीक है। इसमें से आपको सभी के सभी देशों का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा। पूछ सकता है निम्न में से कौन जो क्या देश सोवियत संघ में शामिल है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ में शामिल है। तो ये 15 का 15 सभी के सभी देश जो है सोवियत संघ में शामिल है, ठीक है। सोवियत प्रणाली, अगला टॉपिक क्या हो गया, सोवियत प्रणाली है क्या। तो चलिए सोवियत प्रणाली, तो देखिए सोवियत संघ में समाजवादी समाज, ठीक है, के निर्माण के लिए जो है केंद्रीय योजना, ठीक है, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और केवल साम्यवादी दल द्वारा जो है निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई, ठीक है। सोवियत प्रणाली क्या कहलाई, तो सोवियत संघ में, किसमें, सोवियत संघ में समाज, ठीक है, सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए, समाजवादी समाज है उसके निर्माण के लिए कृत्य की योजना जो है राज्य के नियंत्रण पर, कृत्य की योजना राज्य के नियंत्रण पर जो आधारित और क्या बोला है साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित बोला व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। और जो है दूसरे शब्दों में यदि बोले तो सोवियत जो प्रणाली है वह व्यवस्था है। ये पूछे जाए कि सोवियत प्रणाली क्या है, तो दूसरी भाषा में हम बोलेंगे सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है। क्या बोलेंगे, सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिनके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया, जिनके द्वारा जो है सोवियत संघ ने क्या किया, अपना जो है विकास किया, अपने आप को क्या डेवलपमेंट किया, और अपने आप को अपने आप एक तरह से कहा जाए तो सोवियत संघ ने अपना ताकत को बढ़ाया, ठीक है। क्या किया, तो ताकत को बढ़ाया। आगे सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, जो सोवियत प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। आपसे यदि पूछे जाए कि सोवियत संघ से आप क्या समझते हैं, सोवियत संघ है क्या, तो जवाब देना है आपको जवाब देना है क्या, सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है। क्या जवाब देना है, सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिनके द्वारा सोवियत संघ, ठीक है, जिसके द्वारा सोवियत संघ अपना विकास किया, ठीक है, जिनके द्वारा जो सोवियत संघ ने क्या किया, अपना विकास किया, उसका हम सोवियत क्या बोलेंगे, सोवियत प्रणाली कहेंगे, ठीक है। अगला हो गया सोवियत प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और क्या क्या इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सोवियत प्रणाली बोला कि पूंजीवादी व्यवस्था का क्या विरोध तथा जो है समाजवाद की आदर्शों का प्रयोग करता है। जो सोवियत संघ होता है ये पूंजीवादी व्यवस्था का क्या विरोध करता है, और जो समाजवाद होते हैं उसके आदर्शों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो समाजवाद होते हैं उसके आदर्शों को लोगों के बीच में प्रेरित करते हैं, यानी जागरूक करते हैं। किसका विरोध करता है, तो ये पूंजीवाद का विरोध करता है। और किसका समर्थन करता है, जो समाजवाद है उसका समर्थन करता है। सोवियत प्रणाली में नियोजन अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। जो सोवियत प्रणाली था उसमें क्या नियोजन क्या था, यानी अर्थव्यवस्था था, ठीक है। यदि पूछे जाए कि सोवियत प्रणाली में कैसी व्यवस्था था, तो सोवियत संघ में या सोवियत प्रणाली में अर्थ क्या नियोजित अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था था, तो नियोजित क्या अर्थव्यवस्था था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का क्या दबाव था। यदि पूछे जाए
कि सोवियत प्रणाली में किस पार्टी का दबदबा था। तो सोवियत संघ में या सोवियत प्रणाली में जो कम्युनिस्ट पार्टी था, इस पार्टी का दबदबा था। ठीक, उस समय जो है या कम्युनिस्ट जो पार्टी था, इस पार्टी का दबदबा चल रहा था। ठीक है, अगला हो गया न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा बेरोजगारी न होना। क्या? न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा होना और बेरोजगारी का बिल्कुल न होना। ठीक है, इसके बारे में जो सोवियत संघ की जो प्रणाली है उसका विशेषता है। ठीक है, बोला क्या? उन्नत संचार प्रणाली का था और जो है मिल्कियत का जो है क्या मुख्य रूप से राज्य का स्वामित्व करना और क्या उत्पादन के साधनों पर जो है राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, आपसे एग्जाम में यह जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है, तो आपको यहाँ कोई भी जो है जवाब क्या देना है, आंसर में लिखना है सोवियत प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता है। निम्नलिखित में से कोई 3 पॉइंट आपको यहाँ से लिख डालना है, कोई भी 3 पॉइंट आप यहाँ से लिख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके एग्जाम में पूछे जाए कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको जवाब देना है कि सोवियत प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता है। और मतलब यहाँ जो कितना जितना पॉइंट है, ठीक है, कितना 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट से कोई ना कोई आपको 3 पॉइंट जो है लिख डालना है। तो चलिए दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं, दूसरी दुनिया के देश। ठीक है, सोवियत संघ में कितना देश शामिल था, तो 15 देश शामिल था। तो दूसरी बोला क्या दुनिया के देश जो है उसके बारे में क्या, तो पूर्वी यूरोप के, ठीक है, देशों को, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली का तर्ज जो है क्या तर्ज जो है पर ढाला जाता था। ठीक है, इन्हें ही समाजवादी हिमों के देश का या दूसरी देश की दुनिया कहा गया है। किसको कहा गया है? दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है? तो यूरोप के, ठीक है, पूर्वी यूरोप के देश को समाजवादी प्रणाली की तर्क पर ढाला जाता है, ये दिखाया गया है। इन्हीं समाजवादी हिमों के देश या दूसरी देश कहा गया है। किसको? पूर्वी यूरोप वाला को। किसको? किस यूरोप वाला को? पूर्वी यूरोप वाला को दूसरी दुनिया का यानी दूसरी दुनिया का खिलाड़ी कहते हैं या दूसरी दुनिया के देश भी कहते हैं। ठीक है, अगला में साम्यवादी जो है सोवियत अर्थव्यवस्था, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अमेरिका अर्थव्यवस्था के अंतर है। ठीक है, जो सोवियत अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण करता है। ये क्या सोवियत जो अर्थव्यवस्था है राज्य द्वारा जो पूर्ण नियंत्रण, ठीक है, पूर्ण रूपेण नियंत्रण करता है। और जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है, राज्य का न्यूनतम या क्या हस्तक्षेप करता है, राज्य का जो है कम से कम या न्यूनतम क्या हस्तक्षेप करता है, योजनाबद्ध जो है व्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था। इसमें क्या बोला है, आर्थिक क्या स्वतंत्र आर्थिक प्रयोगिता पर आधारित होती है। और जो है सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या होती है, इसमें व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं होता है। जो व्यक्ति होते हैं उसका व्यक्तिगत पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत पूंजी का महत्व रखता है या उसका अस्तित्व होता है। समाजवादी आदर्शों को प्रेरित करते हैं। जो समाजवादी होते हैं ये किसको? आदर्श को प्रेरित करते हैं, जबकि जो है अधिकतम भाग के पूंजीवादी सिद्धांत है। उत्पादन के साधनों पर किसके? उत्पादनों के साधनों पर जो है राज्य का स्वामित्व करता है और उत्पादन के साधनों पर जो है बाजारों का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है इसमें खास आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है क्या पढ़ेंगे, मिखाइल। ठीक है, जो क्या है मिखाइल जो है गोर्बचेव, जो 1900 कितना में 80 के दशक में मतलब मिखाइल जो गोर्बाचेव जो है के राजनीतिक सुधारों तथा जो है लोकतांत्रिकरण को अपना, ठीक है, बोला अपनाया। उन्होंने जो है बोले पुनः जो रचनाक्रम, ठीक है, बोला क्या करे त्रोइका या जो है वह खुलापन, ठीक है, के नाम से जो है आर्थिक सुधार किए गए। इसमें भी आपको कोई टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा, ठीक है, जो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से कैसे पूछे जा सकते हैं, दोनों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो चैप्टर को पढ़ते वक्त जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए 1991 में बोला क्या बोरिस, ठीक है, बोला क्या बोरिस जो है यल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देश, किस यूरोप के देश ने, पूर्वी यूरोप के देश ने रूस, यूक्रेन व जो है क्या बोला रूस ने बोला क्या सोवियत संघ के बोला क्या क्या समाप्त कर, ठीक है, समाप्त करने की घोषणा। ठीक है, किसने जो है सोवियत संघ की समाप्ति करने की घोषणा की? रूस, यूक्रेन और जो है बोला क्या बेलारूस जो है बेलारूस। ठीक है, रूस, यूक्रेन जो बेलारूस है, इसने क्या किया सोवियत संघ को बोला क्या समाप्त करने का, इसको खत्म करने का क्या एक तरह का घोषणा कर दिया। ठीक है, घोषणा किया।
कब यह घोषणा किया? तो 1991 में घोषणा किया। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा कब किया गया था? तो सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा जो है 1991 में किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सोवियत संघ की घोषणा की समाप्ति किसने किया? तो यहाँ रूस ने, यूक्रेन ने और बेलारूस जो है, इन देशों ने क्या किया? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा बिल्कुल कर चुका था। ठीक है, IS, ठीक है, CIS जो है यानी स्वतंत्र राज्यों का जो है राष्ट्रीय कुल बना जो है 15 नए देशों का जो है उदय हुआ। इसमें क्या हुआ? और इसके तत्व में जो क्या, इसके तहत जो है जब 15 ऐसे देश, ठीक है, 15 ऐसे देश का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, अगला है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां, इस पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, इस पर बातें करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पर भी हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो सोवियत संघ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। बोला क्या? सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने सालों से शासन किया था? तो 70 सालों से क्या शासन किया। ठीक है, और जो है क्या, और यह अब जो है यह पार्टी अब जनता की क्या जवाबदेह नहीं रहा, और यह जो है जवाबदेह नहीं रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया, कितने सालों तक जो है शासन किया? तो ये 70 साल तक क्या गया? अपना शासन किया। ठीक है, अगला तो हो गया। इसकी दो निम्नलिखित कमियां थी। क्या कमियां था? तो इसकी निम्नलिखित कमियां थी। पहला हो गया कम्युनिस्ट शासन के कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासन और जो राजनीतिक रूस में क्या गति रुद्ध हो चुका था। गति जो है वो बिल्कुल रुद्ध हो चुका था, गति बिल्कुल ठहर सा चुका था, यानी बिल्कुल स्लो हो गया था, गतिमान जो है क्या बिल्कुल लो हो गया था। दूसरा क्या? भारी भ्रष्टाचार का डर था और क्या गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असमक्ष थी। क्या भारी क्या था? ज्यादा से ज्यादा मानते क्या भ्रष्टाचार था, और जो भी उससे गलतियां होता था उसको सुधारने के बजाय जो है उसको क्या पर्दा डाला करता था। ठीक है, और जो गलती को सुधारने में असमक्ष थे। विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी और सत्ता का जनाधार बोला क्या खिसकाता जा रहा था। जो सत्ता है उसका जनाधार जो है एक एक करके खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुल जो है बोला तनाशाह प्राकृतिक नेता थे भी, और जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें कुछ तानाशाह जो नेता थे, मतलब ऐसे नेता भी जो तानाशाह करता है, तानाशाही देता है, ऐसे नेता भी कुछ शामिल थे। ठीक है, बोला जिनको जनता से बोला क्या कोई सरोकार नहीं था। ठीक है, अगला हो गया पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से राज्य विरोधी विशेष अधिकार मिले थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इस तरह से आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या कमियां थी। ठीक है, 2 कमियां हो सकता है, लिख सकता है, आपको 3 कमियां लिखने दे सकता है, या फिर कमियां पूछ सकता है। तो अभी पूछे 3-4 कमियां आप लिख सकते हैं, या फिर 2 पूछे 2 लिखना है, आपको 3 पूछे से 3 लिखना है। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक है, सोवियत संघ किस प्रकार विघटन हुआ उसके कुछ यह महत्वपूर्ण कारण दिया है। ठीक है, तो नागरिक की जनता, ठीक है, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक क्या आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। ठीक है, जो राजनीतिक था, जो क्या नागरिक था, जो देशवासी था, उनकी देशवासी की जो क्या राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा था, यानी कुछ कंडीशन था, उनको सर था, उनको क्या ना पूरा न कर पाना। ठीक है, उनको क्या पूरा न कर पाना। सोवियत प्रणाली पर जो है क्या नौकरशाही का शिकंजा होना। जो सोवियत संघ था उस पर क्या नौकरशाही का शिकंजा होना। कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है क्या कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो बुरा शासन करना, उसका जो है सोवियत संघ में अपना जो है पैसा और संसाधन पूरी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण के बारे में, ठीक है, बने रहे। अगला हो गया लोगों को गलत जानकारी देना। ठीक है, लोग जो है उसको लोगों को यानी वहाँ के लोगों को गलत जानकारी देना और सोवियत संघ का विकास करता है। ठीक है, संसाधनों का जो है अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, और जो क्या प्रौद्योगिकी और जो क्या बुनियादी ढांचों में पश्चिमी मुकाबले से पीछे रहे। रूस की जो प्रमुखता होना, और जो है इस तरह से यहाँ बहुत सारा और जो आपको देखना है। ठीक है, सोवियत संघ जो है कि विघटन का परिणाम, जो सोवियत संघ था उसके विघटन का परिणाम। ठीक है, तो शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक है, जो शीत युद्ध है उसका संघर्ष समाप्त हो गया, पूरी दुनिया का पतन हो गया। जो पूरी शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया और पूरी की पूरी दुनिया जो है क्या हो गया, पतन हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात जो है अमेरिकी क्या वर्चस्व जो है उदय हुआ।
और हथियारों का, ठीक है, बोला होर की समाप्ति, बोले सोवियत खेमों का जो अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। इसमें क्या हुआ, और 15 हथियार के समाप्त हो गए, उसके साथ जो 15 और देश क्या हुए इसमें, उसका उदय हुआ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्था जो है ताकतवर देशों की बोला क्या सरकार बन गई, ठीक है। और जो क्या विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष थे उसका क्या हो गया, जो कमजोर क्या थे देश थे वो उस पर सलाह देने लगा, ठीक है, सलाह देने लगा। रूस तो बोला सोवियत संघ का जो है उत्तराधिकारी बन गया था, और जो रूस था क्या बन गया, जो रूस हो गया, और सोवियत रूस ही जो है सोवियत संघ का एक क्या बन गया, उत्तराधिकारी बन चुका था। विश्व राजनीतिक में शक्ति संबंधन परिवर्तन हो गए, और समाजवादी, ठीक है, समाजवादी विचारधारा पर जो है मतलब प्रश्न चिन्ह या जो पूंजीवादी उत्तरवादी व्यवस्था का वो चिन्ह, और चौक क्या थेरेपी को जो है अपनाया, ठीक है, जो शौक है उस थेरेपी को अपनाया, और उसके साथ साथ जो है ये, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देशों में बोले सोवियत संघ का विघटन का परिणाम, ठीक है, क्या बोला है, भारत जैसे विकासशील जो देश था, भारत जैसे जो है विकासशील देश था, देशों में बोला क्या, भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ का विघटन का परिणाम, ठीक है, सोवियत संघ उसका विघटन का क्या आपको परिणाम करने को मिलेगा, ठीक है। तो विकासशील देशों की बोला कि घरेलू राजनीति अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिकार अधिक अवसर मिलता है, और जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को ये धक्का मिला, जो कम्युनिस्ट विचारधारा था उसका क्या होता है, एक धक्का मिला, ठीक है। विश्व में महत्वपूर्ण संगठनों पर जो है अमेरिकी पर प्रभुत्व हो गया था, उसका जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को जो है भारत व अन्य विकासशील देशों में, ठीक है, बोला क्या नियंत्रित प्रवेश की सुविधा है, ठीक है, बोला अनियंत्रित जो है क्या प्रवेश की सुविधा है। अगला हो गया एक ध्रुवीय विश्व, क्या है, तो विश्व में एक महाशक्ति का होना, एक ध्रुवीय विश्व जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो एक ध्रुवीय विश्व का अर्थ होता है विश्व में एक महाशक्ति का ही होना, विश्व में पूरा विश्व में एक ही देश का महाशक्ति होना उसका अर्थ होता है, ठीक है। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व का स्थापना हुई, ठीक है। हो सकता है कि एक ध्रुवीय जो विश्व की स्थापना कब हुए थे, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना जो है 1991 यहाँ से सिर्फ एक मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनते हैं। उस वक्त जो है विश्व में अमेरिका जो है क्या लग गया, वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं है, ठीक है। विश्व में बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूरा विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफी बोलबाला हो गया। कब हो गया था, तो 1991 के बाद जो है क्या पूरा विश्व में पूंजीवाद जो है उसका अर्थव्यवस्था का बोलबाल हो गया, क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का असफल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि क्या थे, क्योंकि जो है समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल असफल हो चुका था, ठीक है, क्या होता है वो खत्म हो चुका था। इसके बाद अमेरिका का जो सैन्य खर्च, जो अमेरिका उसका सैन्य खर्च और सैन्य बोला क्या प्रौद्योगिकी क्या गुणवत्ता का इतना, ठीक है, अच्छा होना कि विश्व में मई को, ठीक है, मई को भी विश्व में कोई भी देश उनको जो क्या लाए चुनौती नहीं दे सकता। जो मतलब अमेरिका के सैन्य खर्च पर और जो प्रौद्योगिकी उसकी गुणवत्ता में इतना क्या, उसकी गुणवत्ता में इतना अच्छा हुआ, इतना मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ कि कोई भी देश जो उसको चुनौती नहीं दे सकता। इच्छा रखती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक, क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जो है उनका जो क्या हुआ सर्वोच्च था। उनके जीन्स से कोक, ठीक है, पेप्सी आदि, बोला उनकी जीन्स हो गया, कोक या पेप्सी आदि विश्व भर जो है विश्व की संस्कृतियों पर क्या हावी होते रहे। उनका जो जीन्स हो गया, उनका कोका कोला हो गया, उसकी जो पेप्सी हो गया, ये विश्व भर में क्या हुआ आपका फैलते चला गया। हथियारों की होर की कीमत जो है, हथियार जो उसकी होर की कीमत, ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हथियार है उसकी होर की हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीमत। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। सोवियत संघ ने हथियार की होर में अमेरिका की कड़ी ब्लड टक्कर, यानी जो अमेरिका को सोवियत संघ ने हथियार की होर में, ठीक है, हथियार की जो क्या जिद में क्या किसको टक्कर दी, तो अमेरिका को टक्कर दी, ठीक है। परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में का मामले में क्या बोला है, वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। यानी किसमें, यानी जो सोवियत संघ बोला क्या, सोवियत संघ जो है बोला क्या प्रौद्योगिकी में और बुनियादी ढांचे में क्या हो जाएगी, जो सोवियत संघ था बिल्कुल अमेरिका से पीछे हो गया, ठीक है। किससे, जो अमेरिका से बिल्कुल काफी पीछे हो गया था। जो उत्पादकता और गुणवत्ता में के मामले में वह जो है पश्चिमी के देशों में बहुत गया पीछे छूट गया। बोला क्या, उत्पादकता और गुणवत्ता उसके मामले में पश्चिमी देशों से, अमेरिका से क्या काफी पीछे छूट गया, काफी क्या छूट गया, पीछे छूट गया। शॉक थेरेपी क्या है, ठीक है, जो शॉक थेरेपी क्या है, आइए इन टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या जो शॉक थेरेपी क्या थे, इसका क्या समझते हैं, इस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
शॉक थेरेपी शाब्दिक शॉक जो थेरेपी उसका शाब्दिक अर्थ होता है बोले आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर उसका क्या ना उपचार करना। साम्यवादी के पतन के बाद जो है सोवियत संघ के जो क्या गणराज्यों को विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवादी की ओर संक्रमण करना। किसको? जो पूंजीवादी है उसकी ओर क्या संक्रमण करना, और इस मॉडल को बोला क्या अपनाने को कहा, ठीक है, कहा गया। इसे शॉक जो है थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। क्या बोला है? इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर चोट पहुंचा उसका उपचार करना। साम्यवादी पतन के बाद जो साम्यवादी है उसका बिल्कुल समाप्त होने के बाद, उसका बिल्कुल पतन होने के बाद जो है सोवियत संघ के गणराज्यों ने, जो सोवियत संघ है उसके गणराज्यों को विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है निर्देशित बोला साम्यवाद की पूंजी की ओर जो है एक तरह का संक्रमण करना, और फिर संक्रमण करके उससे ने क्या उपचार करना। ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? शॉक या शॉक थेरेपी कहते हैं। तो अगला टॉपिक पूछ सकते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है? जो शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है? तो क्या बोला है? अमेरिकन का प्रमुख रूस निजी स्वामित्व था, राज्य की संपदा का निजीकरण था, उसके सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदल दिया गया। जो सामूहिक क्या फर्म था, सामूहिक फर्म को जो है वो निजी में बदल दिया। जो समूह में क्या करता है, जो मिलकर लोगों द्वारा हुआ सर, नहीं सरकारी के वाला को क्या नहीं करती है, ठीक है। पूंजीवादी क्या पद्धति को खेती को, ठीक है, पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी, और जो मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, और मुद्राओं का जो है आपसी क्या परिवर्तनशीलता की गया, और पश्चिमी देश को जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा गया। जो पश्चिमी देश है उसको आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या जुड़ा गया, और पूंजीवादी के अतिरिक्त जो किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। फिर अगला टॉपिक क्या है कि गराज सेल, ठीक है। जो गराज सेल है ये क्या है? कौन से सेल? गराज सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो गराज सेल जो है शॉक थेरेपी से उन बोला क्या पूर्वी एशियाई देशों की व्यवस्था बोला चरमाई कई रोगों से, ठीक है, क्या है चरमरा गई जो है, जिससे पहले साम्यवादी शासन थी, ठीक है। बोला शॉक थेरेपी से उन पूर्वी जो एशियाई देश की उसकी अर्थव्यवस्था क्या चरमरा गई, यानी उसकी अर्थव्यवस्था क्या तमाम मतलब खत्म होने लगी। रूस में, ठीक है, रूस में पूरा जो है रूस में पूरा का जो राज्य, ठीक है, पूरा का पूरा राज्य बोला नियंत्रित औद्योगिकरण का ढांचा जो है वो क्या बोला चरमरा गया है, ठीक है, यानी खत्म होने लगा। लगभग 1990% उद्योगों को निजी हाथों में क्या कंपनियों में बेचा गया। जैसे 90% जो क्या था कंपनी था, जो सामूहिक कंपनी हो गया था, उसको निजी हाथों में बेच यानी निजीकरण बना दिया, ठीक है। आर्थिक ढांचों का यह बोले पूर्ण निर्माण चूंकि जो सरकार द्वारा निश्चित औद्योगिकरण नीति को, ठीक है, बजाय जो सरकार की ताकतें, ठीक है, ताकतें कर रही बोला क्या, इसलिए यह जो कदम सभी उद्योगों को बोला क्या मिट जो करने वाला साबित हुआ। इससे जो है इस इतिहास की सबसे बड़ी जो है गराज सेल के नाम से भी जाने, इसी व्यवस्था को इतिहास का सबसे बड़ा जो है क्या गैरेज सेल से नाम से जाने लगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लास आप लोग का आधा घंटे का हो चुका है, ठीक है। ऐसे जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन का क्लासेस और जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का क्लासेस है मैं आप लोग के लिए आता हूँ सिर्फ 20 मिनट से 22 मिनट 15 मिनट से 20 मिनट के आसपास ही लेके आता हूँ। लेकिन जो क्लासेस का सब्जेक्ट का क्लासेस है ये जो है लगभग जो है 30 मिनट का क्लासेस हम लोग का हो चुका है। तो इससे हम ज़्यादा क्लासेस और अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 30 मिनट से क्लास ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा क्लास यदि कर ले 40 मिनट कर लेते हैं तो इस टॉपिक का थोड़ा ही क्या मतलब इस चैप्टर का थोड़ा ही टॉपिक बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे 30 मिनट आज हमने क्लास किए और 30 मिनट के जैसा और क्लासेस होंगे जिसमें जो है पूरा का पूरा जो है चैप्टर आपका समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही रह देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन जो है इसी चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने के बाद जो है अगले दिन क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या इसका जो है क्या पढ़ने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पढ़ने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों एवं मेरे दोस्तों क्योंकि हम लोग जो है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर पूरा चैप्टर से मैं सिर्फ आपको 11 क्वेश्चन ही मैं 10 क्वेश्चन ही सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, और इन 10 से बाहर जो है आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। 10 में से 10 जो है इन्हीं टॉपिक से पूछना है, इन टॉपिक से बाहर आपके एग्जाम में पूछने की कोई संभावना नहीं है, कोई
गुंजाइश नहीं है। 100% जो है मैंने जो 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए है उन्हीं से पूछे जाएंगे। यदि आपको एग्जाम में पूछना हो तो उन्हीं से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी बात रहा सिर्फ 50 मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चैप्टर का जो है 50 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहा कि 50 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात बाकी रहा। ठीक है, तो जैसे ही यह क्लास कल खत्म हो जाती है इस चैप्टर का, तो वैसे ही आप लोग के सामने लेके चले आएंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को आज रहने देते हैं यहीं तक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और बेहतर